तो कैसे हो बादशाह भाई लोग। तो हाँ, आज हम फिर दोबारा से बात करने वाले हैं मार्वल डीसी के उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि सिमिलर पावर अटेन करते हैं और कौन पहले आया, किसने किसकी कॉपी करी और कौन किसको हरा सकता है। अब वैसे तो मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 भी बना रखा है और उस वीडियो में मैंने काफी अच्छी तरीके से कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। और हाँ, पार्ट 1 की जो लिंक है वो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके जरूर चेकआउट करना। और अगर वीडियो को कोई सा भी पार्ट अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक करना, और अगर ऐसी कंटेंट देखना है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 5, रॉकेट रेड एंड आयरन मैन। अगर बात करूं रॉकेट रेड की तो ये डीसी का कैरेक्टर है जिसकी अपीयरेंस हुई थी फर्स्ट टाइम 1987 में। जो हमारा आयरन मैन है मार्वल की तरफ से, उसकी हुई थी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस 1963 में। अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज की, दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं फिजिकल अपीयरेंस में, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो डीसी ने कॉपी करी है इस टाइम मार्वल की। अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स की तो भाई साहब बहुत पीछे छोड़ देगा आयरन मैन रॉकेट रेड को, बहुत ही इजीली जीत जाएगा आयरन मैन रॉकेट रेड से। कि आयरन मैन जो है वो थोड़ा इनहेंस लेवल का बंदा है जितना कि रॉकेट रेड नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि हमारे सुपरमैन एंड हाइपेरियन। अगर बात करूं सुपरमैन की जो कि डीसी का कैरेक्टर है जिसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1938 में। अगर देखा जाए हाइपेरियन जो कि मार्वल का कैरेक्टर है जिसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1969 में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आता है सीरियसली। अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज की तो दोनों कैरेक्टर्स का फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा वाला सिमिलर है। जो हमारा सुपरमैन है यानी कि क्रिप्टोनियन जिसको एलियन स्पीसीज में काउंट किया जाता है, बदले में जो हमारा हाइपेरियन है जो कि एक इटर्नल है। हाँ, अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स के फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, दोनों ही कैरेक्टर्स पट्टे वाले कपड़े पहनते हैं, तो वही ना जो पीछे से घाघरा उड़ता रहता है। तो हाँ, अगर मैं बात करूं दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स की, दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा सिमिलर पावर जो है पोजेस करते हैं, चाहे वो सुपर स्ट्रेंथ हो जाए, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। बस तुम ये याद रखो दोनों सुपर ह्यूमन बींग्स हैं। अगर इन दोनों की फाइट आपस में करा दी जाए, फाइट जो है वो थोड़ी लंबी चल सकती है क्योंकि हाइपेरियन जो है वो भी कम नहीं है, लेकिन जो सुपरमैन है वो जीत जाएगा क्योंकि उसको नशे करके लिखा गया है। वैसे इन दोनों की फाइट पे एक अच्छी एक्सप्लेन वाली शॉट बन सकती, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर नए हो तो। बढ़ते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि हमारे ब्लैक स्पाइडर एंड स्पाइडर मैन। अगर बात करूं ब्लैक स्पाइडर की जो कि डीसी का कैरेक्टर है जिसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1976 में, बदले में जो हमारा स्पाइडर मैन है जो कि मार्वल की तरफ से है उसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1962 में। तो अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज की, इतना सिमिलर नहीं है ब्लैक स्पाइडर स्पाइडर मैन से। यहाँ पे बस डीसी वालों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उठाया है मार्वल की तरफ से। तुम लोगों को फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा सा सिमिलर लग सकते हैं इन दोनों बस, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की पावर्स जो है वो थोड़ी सिमिलर है, स्पाइडर से रिलेटेड है ना दोनों। लेकिन अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की लड़ाई करा दी जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, स्पाइडरमैन जीत जाएगा क्योंकि उसके पास अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैंने स्पाइडरमैन को इस वजह से जिताया है क्योंकि उसकी स्किल ज्यादा थी ब्लैक स्पाइडर से। बढ़ते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि हमारे जनरल ग्लोरी एंड कैप्टन अमेरिका। तो बात करूं जनरल ग्लोरी की जो कि हमारा डीसी का कैरेक्टर है जिसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1991 में, बदले में जो हमारा कैप्टन अमेरिका है मार्वल की तरफ से उसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1941 में। सीरियसली तो 50 साल का डिफरेंस है। अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर के सिमिलरिटीज की तो दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर है फिजिकल अपीयरेंस से भाई, हर जगह से, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स का मोटिव सिर्फ एक ही है, इंसानियत के लिए लड़ना, अब चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। पर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स के पावर्स की, दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, क्योंकि जो हमारा जनरल ग्लोरी है वो थोड़ी मिस्टिकल पावर्स रखता है लेकिन वो है एक सुपर बीइंग ही। और हाँ, जो जनरल ग्लोरी है वो एक सुपर सोल्जर है लाइक कैप्टन अमेरिका की तरह। जो जनरल ग्लोरी है वो बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है, बदले में जो हमारे कैप्टन अमेरिका है जो कि ये सुपर सोल्जर है जिनको पावर जो है सुपर सीरम की वजह से मिली थी। अब वैसे तो जो कैप्टन अमेरिका है वो मिस्टिकल पावर्स को फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो अच्छी खासी टक्कर देगा जनरल ग्लोरी को। हाँ, मैं इन दोनों की फाइट में से नहीं बता रहा हूँ कि कौन जीतेगा क्योंकि फाइट जो है बहुत ही टक्कर की होगी, तो इस पे एक शॉट बन सकती है अच्छी एक्सप्लेन वाली। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि हमारे प्लास्टिक मैन एंड मिस्टर फैंटास्टिक। तो अगर बात करूं प्लास्टिक मैन जो कि डीसी का कैरेक्टर है जिसकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1941 में, बदले में जो हमारे मिस्टर फैंटास्टिक हैं मार्वल की तरफ से उनकी फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुई थी 1961 में। और अगर बात करूं दोनों कैरेक्टर्स के सिमिलरिटीज की तो जो हमारा प्लास्टिक मैन है वो थोड़ा रंगीन किस्म का आदमी है यानी कि स्टाइलिश, लेकिन जो हमारे मिस्टर फैंटास्टिक हैं वो थोड़े सिंपल आदमी हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स फिजिकल अपीयरेंस से तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम है, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को इस तरह से मैक्सिमम अमाउंट पे स्ट्रेच कर सकते हैं। यार सीरियसली मुझे तुम लोग ही बताओ मैं इन दोनों की क्या लड़ाई करवाऊं, ये दोनों आपस में ही फंस जाएंगे। तो खैर बस मुझे तुम लोगों को इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। मार्वल डीसी को कॉपी करने का सिस्टम ही तो चलता ही आया है और चलता ही रहेगा हमेशा। खैर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि तुम लोगों को कौन सा कैरेक्टर पसंद आया। इस वीडियो का पार्ट 3 मैं तभी लाऊंगा जब इस वाले पार्ट पे 250 व्यूज क्रॉस कर जाएंगे। अगर तुम लोगों को ऐसी कंटेंट देखना है तो मेरे साथ बने रहो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो तो देखने के लिए।